मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी गौर किया कि सुबह बिस्तर से उठते वक्त आपके पैरों में वो ताकत नहीं रहती जो पहले हुआ करती थी? या फिर बस कुछ कदम चलने पर ही सांस फूलने लगती है, टांगें थरथराने लगती हैं, जैसे वो आपके शरीर का बोझ उठाने से इनकार कर रही हों? शायद रात को सोते वक्त अचानक पिंडलियों में ऐंठन ने आपको जगा दिया हो और दर्द इतना तीखा हो कि पल भर को सांस ही रुक जाए। अगर ये बातें आपके साथ हो रही हैं तो रुकिए, क्योंकि ये कोई साधारण थकान या उम्र का तकाजा नहीं है। ये एक चेतावनी है जो आपका शरीर आपको दे रहा है। आधुनिक अनुसंधान, खासकर जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन डरावनी सच्चाई उजागर करता है। 60 साल की उम्र पार करते ही लगभग 70% लोग मांसपेशियों की ताकत में 30 से 40% तक की कमी अनुभव करते हैं। इसे सार्कोपेनिया कहते हैं, जो चुपके चुपके आपकी आजादी छीन लेता है। आयुर्वेद में वाग्भट्ट ने वात दोष की चर्चा की है, जो उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों और जोड़ों को कमजोर करता है। ऋग्वेद में भी लिखा है, यद बलम शरीरस्य तद आत्मनः सन्नादति, अर्थात शरीर की ताकत ही आत्मा की गति को संभालती है। अगर ये ताकत कम हो जाए तो जीवन की रफ्तार थमने लगती है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी राह बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी टांगों को फिर से ताकत देगी, बल्कि आपको हर कदम पर आत्मविश्वास से भर देगी। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, स्वास्थ्यं सर्वं मूलम विश्वस्य, स्वास्थ्य ही सारे सुखों की जड़ है। और मैं आज आपको कुछ ऐसे गुप्त खजानों के बारे में बताऊंगा जो प्रकृति, शास्त्र और आधुनिक विज्ञान की गवाही से आपकी मांसपेशियों को फिर से जवान बना सकते हैं। मेरी बातें अगर आपके दिल को छू जाएं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी वो सीधे वृद्धाश्रम को जाएगी, ताकि हमारे बुजुर्गों का जीवन और बेहतर हो सके। टांगों की ताकत का गुप्त खजाना क्रिएटिन। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे पोषक तत्व की जिसे लोग अक्सर सिर्फ नौजवानों या जिम जाने वालों से जोड़ते हैं, लेकिन ये बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। मैं बात कर रहा हूं क्रिएटिन की। आयुर्वेद में इसे बलवर्धक तत्व की तरह देखा जाता है, जो शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। चरक संहिता में लिखा है, यद शरीरस्य सन्नादति तद बलस्य मूलम भवति। जो शरीर को गति देता है वही ताकत की जड़ है। क्रिएटिन ठीक वैसा ही है। ये आपकी मांसपेशियों में एक खास तत्व फॉस्फोक्रिएटिन को बढ़ाता है, जो एटीपी नामक ऊर्जा का स्रोत बनाता है। ये एटीपी आपकी टांगों को हर कदम पर ताकत देता है, चाहे वो सीढ़ियां चढ़ना हो, बाजार जाना हो या फिर पोते पोतियों के साथ पार्क में टहलना। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में छपे एक शोध के मुताबिक 65 साल से ऊपर के लोगों ने सिर्फ 12 हफ्तों तक क्रिएटिन लेने के बाद अपनी मांसपेशियों की ताकत में 15% तक का इजाफा देखा। इतना ही नहीं, उनकी चाल तेज हुई और गिरने का खतरा 20% तक कम हुआ। लेकिन समस्या यह है कि क्रिएटिन लाल मांस या मछली में थोड़ी सी मात्रा में ही मिलता है। रोजाना 1 किलो मांस खाना तो मुमकिन न है ना? इसलिए शुद्ध क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट लेना सबसे आसान और असरदार तरीका है। बस 3 से 5 ग्राम रोजाना, और कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आपकी टांगें पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर हो गई हैं। उपनिषद में कहा गया है, शरीरम प्रथमम खलु धर्म साधनम। शरीर ही सभी सुखों का आधार है, तो क्यों ना इस आधार को मजबूत करें। अगर मेरी बातें आपके दिल को लगें तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए बहुत बड़ा है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी वो सीधे वृद्धाश्रम को जाएगी। मैग्नीशियम, मांसपेशियों का सच्चा दोस्त। कभी रात को सोते वक्त ऐसा हुआ है कि अचानक आपकी पिंडलियां ऐंठने लगीं और दर्द इतना तेज हुआ कि आप हड़बड़ाकर उठ बैठे? या फिर दिन भर हल्का सा काम करने के बाद भी टांगें इतनी भारी लगती हैं जैसे उनमें पत्थर बंधे हों? ये सब मैग्नीशियम की कमी के संकेत हो सकते हैं। वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय में लिखा है, स्नायु सन्नादति यदा
तदा मांसम स्थिरम भवति। जब मांसपेशियां सही तरीके से काम करती हैं तभी शरीर स्थिर रहता है। मैग्नीशियम इस स्थिरता का आधार है। ये मांसपेशियों को संकुचन और शिथिलन में मदद करता है ताकि वो न अकड़ें न थकें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक अध्ययन के अनुसार 60% से ज्यादा बुजुर्गों में मैग्नीशियम की कमी होती है। इसका कारण है हमारा आधुनिक खान पान और कुछ दवाइयां जैसे मूत्रवर्धक या गैस की गोलियां जो मैग्नीशियम को शरीर से बाहर निकाल देती है। नतीजा ऐंठन, थकान और टांगों में कमजोरी। लेकिन चिंता न करें, आप हरी पत्तेदार सब्जियां, कद्दू के बीज या बादाम खाकर मैग्नीशियम की पूर्ति कर सकते हैं। अगर ये काफी ना हो तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सप्लीमेंट लें जो पेट पर हल्का होता है और आसानी से सोख लिया जाता है। रोजाना 320 से 420 मिलीग्राम लेने से कुछ ही दिनों में आपकी टांगें हल्की और ताकतवर लगने लगेंगी। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, स्थिरम सुखम च शरीरम यदा तदा आत्मा प्रसन्नति। जब शरीर स्थिर और सुखी होता है तभी आत्मा प्रसन्न रहती है। तो अपने शरीर को यह सुख दें। और हां, अगर मेरी बातें आपके दिल को छू जाएं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। आपकी ये छोटी सी मदद वृद्धाश्रम के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। विटामिन सी, मांसपेशियों का रक्षक। कभी ऐसा हुआ कि सिर्फ थोड़ा सा चलने पर ही आपकी जांघों में खिंचाव महसूस हुआ या बिना किसी चोट के भी पिंडलियां ढीली ढाली लगीं? ये संकेत हैं कि आपकी मांसपेशियों को सहारा देने वाला कोलेजन कमजोर पड़ रहा है। और कोलेजन बनाने में सबसे बड़ा रोल है विटामिन सी का। चरक संहिता में लिखा है, यद सन्नादति सन्नादति तद शरीरस्य रक्षति। जो शरीर को जोड़ता है वही उसकी रक्षा करता है। विटामिन सी ठीक ऐसा ही करता है। ये कोलेजन बनाता है जो मांसपेशियों को लचीलापन और ताकत देता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक अध्ययन कहता है कि जिन बुजुर्गों में विटामिन सी की कमी थी उनकी मांसपेशियां 25% तेजी से कमजोर हुईं। ये विटामिन न सिर्फ कोलेजन बनाता है बल्कि एक एंटीओक्सीडेंट की तरह फ्री रेडिकल से भी बचाता है जो उम्र के साथ मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं। आप इसे संतरे, शिमला मिर्च या ब्रोकली से ले सकते हैं, लेकिन रोजाना 200 से 400 मिलीग्राम की जरूरत होती है। अगर सप्लीमेंट लेना चाहें तो लिपोसोमल विटामिन सी चुनें जो 35% बेहतर अवशोषित होता है। कठोपनिषद में कहा गया है, शरीरम यदा रक्षति तदा जीवनम सन्नादति। जब शरीर सुरक्षित रहता है तभी जीवन चलता है। तो विटामिन सी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। और अगर मेरी बातें आपके मन को भाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपकी ये मदद वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के लिए अनमोल होगी। विटामिन B12, संतुलन की कड़ी। क्या कभी ऐसा हुआ कि साफ सुथरे रास्ते पर चलते हुए भी आप ठोकर खा गए या आपके कदम डगमगाने लगे जैसे पैर आपकी बात ही न सुन रहे हों? यह सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि आपके दिमाग और मांसपेशियों के बीच टूटे हुए तार का संकेत हो सकता है। और इस तार को जोड़ने का काम करता है विटामिन B12। भागवत पुराण में लिखा है, यदा सन्नादति मनः तदा शरीरम स्थिरम भवति। जब मन और शरीर का तालमेल होता है तभी स्थिरता आती है। B12 ठीक यही तालमेल बनाता है। लैंसेट जर्नल के एक अध्ययन के मुताबिक 50 साल से ऊपर के 40% लोगों में B12 की कमी होती है क्योंकि पेट का एसिड कम होने से शरीर इसे खाने से सोख नहीं पाता। नतीजा, संतुलन बिगड़ता है, ठोकर लगती है और कभी कभी हाथ पैरों में झंझनाहट भी होती है। आप इसे मछली, अंडे या दूध से ले सकते हैं, लेकिन मिथाइल कोबालामिन सप्लीमेंट सबसे असरदार है। जीभ के नीचे रखने वाली टैबलेट लें जो सीधे खून में मिल जाती है। रोजाना 100 से 1000 माइक्रोग्राम लेने से आपकी चाल फिर से संतुलित हो सकती है। पतंजलि कहते हैं, चित्तम स्थिरम यदा तदा जीवनम सन्नादति। जब मन स्थिर होता है तभी जीवन चलता है। B12 आपके मन और शरीर को स्थिरता देता है। और अगर मेरी बातें आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपकी ये मदद वृद्धाश्रम के लिए बहुत कीमती है। विटामिन डी, ताकत की नींव। कभी सुबह उठते वक्त ऐसा लगा कि आपके पैर कांप रहे हैं?
जैसे वो आपके शरीर का वजन ही न संभाल पाए, या छोटी सी ठोकर ने आपको गिरने की कगार पर ला दिया। यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। यजुर्वेद में लिखा है, यद बलम स्थिरम तद जीवनस्य आधारः। जो ताकत स्थिर है वही जीवन का आधार है। विटामिन डी मांसपेशियों के रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है, जिससे वो तेजी से प्रतिक्रिया देती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अनुसार विटामिन डी की कमी से बुजुर्गों में गिरने का खतरा 20% बढ़ जाता है। धूप, मछली या अंडे से इसे ले सकते हैं, लेकिन 60 साल से ऊपर के लोगों को 800 से 2000 आयु रोजाना चाहिए। विटामिन D3 सप्लीमेंट लें, जो सबसे अच्छा अवशोषित होता है। गीता में कहा गया है, स्थिरम यदा तदा जीवनम सुखमयम भवति। जब स्थिरता होती है तभी जीवन सुखमय होता है। विटामिन डी आपके कदमों को स्थिरता देता है। और अगर मेरी बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपकी ये छोटी सी मदद वृद्धाश्रम के लिए अनमोल होगी। कोएंजाइम Q10 ऊर्जा का स्रोत। कभी सिर्फ कुछ कदम चलने पर ही इतनी थकान हुई कि टांगें जवाब दे गईं? ये आपके शरीर में कोएंजाइम Q10 की कमी हो सकती है। आयुर्वेद में इसे प्राण शक्ति का आधार माना जाता है, जो मांसपेशियों को ऊर्जा देता है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक रिसर्च में पाया गया कि 60 साल से ऊपर के लोगों में Q10 का स्तर 65% तक कम हो जाता है, खासकर स्टैटिन दवाइयां लेने वालों में। Q10 मछली या साबुत अनाज में मिलता है, लेकिन सप्लीमेंट में यूबिक्विनोल फॉर्म सबसे असरदार है। रोजाना 100 से 200 मिलीग्राम लेने से 2 हफ्तों में आपकी टांगें हल्की और ताकतवर लगेंगी। पतंजलि कहते हैं, प्राण यदा सन्नादति तदा शरीरम बलवती। जब प्राण चलता है तभी शरीर में ताकत आती है। अगर मेरी बातें आपके मन को भाए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपकी ये मदद वृद्धाश्रम के लिए बहुत कीमती होगी। अंतिम बात, ये 6 पोषक तत्व क्रिएटिन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, B12, डी और Q10 मिलकर आपकी मांसपेशियों को एक मजबूत कवच देते हैं। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तेरा अधिकार है। तो आज से ही इन पोषक तत्वों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आपकी टांगें फिर से जवानी की तरह चलेंगी और हर कदम में आजादी का एहसास होगा। अगली बार मैं आपको एक ऐसे भोजन के बारे में बताऊंगा जो हर रसोई में मिलता है, लेकिन गलत तरीके से खाने पर आपकी मांसपेशियों को चुपके से कमजोर कर सकता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। शुभम भवतु। सबका कल्याण हो।